नमस्कार दोस्तों, एक वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आखिर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए दो वैक्सीन तैयार कर ली है। पहली कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड। ये बहुत गर्व की बात है कि दोनों वैक्सीन इंडियन मेड है। ये हमारे देश के साइंटिस्टों ने तैयार की है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद व ICMR के कोलैबोरेशन से 100% स्वदेशी है, जबकि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के फॉरेन कोलैबोरेशन से बनी है। दोनों वैक्सीन को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इमरजेंसी यूज की परमिशन मिल गई है। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात पर बहुत खुशी जाहिर की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वो 3 मेन पॉइंट है कि वैक्सीन क्या है, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। नंबर 2, इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। नंबर 3, वैक्सीन की खोज को पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों बनाया जा रहा है। हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी में उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनती है और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। फॉरेन वायरस या बैक्टीरिया को हराने के लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना होगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस पावरफुल वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सके। तो इसके लिए हमें वैक्सीन लेना पड़ेगा। अब सीधे शब्दों में ये समझते हैं कि वैक्सीन ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अब वैक्सीन और इम्यूनिटी सिस्टम दोनों में फाइट होती है। फाइट का सीधा सिद्धांत है कि जो मजबूत होगा वही जीतेगा। यानी अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो ये वायरस का इफेक्ट हमारे बॉडी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ और वायरस हम पे सुपरसीड हो गया तो उस वायरस का इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगा और उससे अफेक्टेड हो जाएगा। हमें जिस वायरस या बैक्टीरिया का वैक्सीन बनाना है तो पहले उस लाइव वायरस या बैक्टीरिया को हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं और उस बैक्टीरिया या वायरस के लिविंग कैपेसिटी को हम केमिकल द्वारा इनएक्टिवेट कर देते हैं। इतना इनएक्टिवेट कर देते हैं कि वो हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि अगर हम उसी बैक्टीरिया को इंटर करा देंगे तो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में कर देंगे। बैक्टीरिया और वायरस को डेड फॉर्म के रूप में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अब ये वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे अटैक करेगा तो उससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी अपना वेपन बनाता है। वो वेपन बनाएगा, उससे लड़ेगा। उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यही हीमोग्लोबिन ही जिसको हम बोलचाल की भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। अब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इस पार्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को पहचान लेगा। यानी अब कभी फ्यूचर में जब भी ये बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमें इतनी एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है। वो इसे किल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया है और वो पहले से बहुत डेवलप हो गया है और हमारे शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज उस वायरस को किल कर सकते हैं। यही फार्मूला सभी तरह के वैक्सीन बनाने में अप्लाई होता है। अब वैक्सीन के निर्माण के बाद हम उसको ट्रायल करना पड़ता है। पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ये हम जानवर पे करते हैं। जानवर को देते हैं वैक्सीन, देखते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर 3 ट्रायल और होते हैं। ये जो 3 ट्रायल है ये ह्यूमन बेस है, ये ह्यूमन पे होते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये तीनों ट्रायल क्लिनिकल टेस्ट हैं। अब फेज 1 में हम केवल 40-50 लोगों पर ट्रायल करते हैं।
40-50 आदमी पर ट्रायल करते हैं। फेज़ 2 में हम 100 से 1000 तक के बीच में ट्रायल करते हैं। फेज़ 3 में 1000 से ऊपर लोगों पर ट्रायल किया जाता है। फिर देखते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, इस वैक्सीन का क्या रिजल्ट रहा है। सबसे पहले साइड इफेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं जिसमें बात इतनी बढ़ गई है, बहस इतनी बढ़ गई है कि सीरम इंस्टीट्यूट के मिस्टर पूनावाला, इन्होंने तो भारत बायोटेक की वैक्सीन को बिल्कुल पानी बताया है, मतलब कोवैक्सीन को ये पानी बता रहे हैं। अब दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर मिस्टर रणदीप जी, ये तो भारत बायोटेक की वैक्सीन को एक तरह से इंफीरियर क्वालिटी बता रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि ये इसको बैकअप के रूप में यूज करेंगे, नहीं प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रूप में यूज करेंगे। ये उस वैक्सीन की कामयाबी पर उंगली उठा रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी तो अपने आप हो रही है। इस बात पर भारत बायोटेक के CEO डॉक्टर कृष्णा इल्ला स्ट्रांगली डिनाई करते हैं और साफ कहते हैं कि हमारी वैक्सीन पानी नहीं है और 200% पूरी तरह से सेफ है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि इन्होंने तो ये भी कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, इन्होंने तो ये भी कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये साइड इफेक्ट करती है। इसको छुपाने के लिए ये लोग पैरासीटामोल की डोज दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। और उन्होंने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब जब हमारे साइंटिस्ट ही अपनी देश की बनी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, तो भला हमारे पार्टिकल लीडर क्यों पीछे हटने वाले हैं। वो तो अपनी पार्टिकल रोटियां सेकने के लिए मैदान में कूद गए हैं। देखते हैं इन लीडरों का भी बयान। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जी तो 2 कदम आगे बोल रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर इस वैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया है, यानी कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सीधे रिजेक्ट करते हुए कहा है कि हमें इस पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भारत बायोटेक की वैक्सीन न होकर बल्कि इसको बीजेपी की वैक्सीन मान रहे हैं। ये कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है, हमें इस पर कोई भी विश्वास नहीं है और हम ये बीजेपी का टीका है, हम इसे नहीं लगवाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वैक्सीन मोदी जी व अमित शाह जी ने तैयार की है, मतलब भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार नहीं की है। इनका इस तरह से बयान हमारे देश के वैज्ञानिकों पर एक सवाल उठाता है, उनकी क्षमता पर, उनकी कार्यकुशलता पर एक सवाल उठाता है, जो कि किसी को राइट नहीं है। अब इधर कांग्रेस के ही मिस्टर जयराम और शशि थरूर भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने तो कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल पर सवाल उठाया है कि तीसरे ट्रायल नहीं हुआ है तो इसको क्यों अप्लाई किया जा रहा है। इसके लिए वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ मिस्टर बिल गेट्स, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मिस्टर घेब्रेयेसस ने भी भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की है और इस कदम को बहुत सराहनीय बताया है और इन्होंने बताया है कि ये हमारे भारत की बहुत कामयाबी की बात है। अच्छा दोस्तों, अब मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अंत में मैं अपने भारत के वैज्ञानिकों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे भारत के वैज्ञानिक किसी अन्य देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों।